सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। आई एम आशीष पचवानी और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। हम लोग पढ़ रहे हैं स्किल्ड एजुकेशन, फ्रीडम टू लर्न, और हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं जीपीएससी, यूपीएससी और जितनी भी गवर्नमेंट्स टफ एग्जाम्स हैं, इंडिया के जो टॉप टफ एग्जाम्स हैं, उसके लिए मैं आपको बेस क्लियर करवा रहा हूँ, नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। सो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 7th में हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और सिविल सर्विस फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फाउंडेशन का मतलब ये होता है कि हम लोग बेस को प्रिपेयर कर रहे हैं ना। टेक्स्ट बुक में जो चीजें दी होती है वो तो हम पढ़ते ही हैं, बट उससे थोड़ा डिफरेंट और थोड़ा हार्ड और थोड़ा एक लेवल अप जाते हैं। अगर आप 6th में हो और आपने जो चीजें सीखी हैं तो उसको थोड़ा और प्रैक्टिकली और डीप में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि वो चीजें आपके माइंड में फिट हो जाएं, क्लियर हो जाएं। तो हिस्ट्री में जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग उसको मेमोराइज करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे, है ना। रट्टा मारने वाला काम हमारा नहीं है। हम लोगों ने लास्ट टाइम चेंजेस इन हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ा था? हमने मैप के चेंजेस के बारे में पढ़ा था बेटा, कि मैप में कौन कौन से चेंजेस होते हैं। हमने पढ़ा था मैप में कौन कौन से चेंजेस हुए थे। हमने कार्टोग्राफर के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ी थी लैंग्वेजेस। हमने पढ़ा था कि हिंदुस्तान जो है पर्शियन लैंग्वेज है। फिर हमने पढ़ा था इंडिया। फिर हमने हिंद के बारे में पढ़ा था, बाबर के बारे में पढ़ा था। ये सारी चीजें हम लोग पार्ट 1 में पढ़ के आ चुके हैं कि कौन कौन से चेंजेस इंडिया में हुए। हमने ये भी पढ़ा था कि हिस्टोरियन ने किस किस तरह से जो चीजें हैं बदली थी समय के हिसाब से। और हिस्टोरियन में हमने पढ़ा कि कौन से मेटल, कौन से कॉइन, कौन सी बुक का इस्तेमाल हम लोग करते थे हिस्ट्री को जानने के लिए। ये चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर है ना। आज हम इसी चैप्टर का 2nd पार्ट पढ़ने वाले हैं। हम अब पढ़ने वाले हैं रिलीजियस चीजों के बारे में। रिलीजियस चीजें क्या होती हैं बेटा, बताओ कौन सी चीजें रिलीजियस चीजें मानी जाएगी? जी हाँ, रिलीजियस चीजें मतलब धर्म की बात है। जो धर्म में बदलाव आते हैं उसे हम रिलीजियस चेंजेस कहते हैं ना। जो धर्म में जितनी भी चीजें चेंज होती है, तो दैट इज द रिलीजियस थिंग्स। तो हम उस चीज पे फोकस करने वाले हैं कि धर्म में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि जितने भी कास्ट के लोग थे, मतलब कि जो हिंदू थे, मुसलमान थे, इस्लाम धर्म के, क्रिश्चियन थे, इन सारे धर्म के लोगों में क्या क्या चेंजेस हुए और इंडिया में उस चीज़ों की क्या क्या इफेक्ट हुई, वो हम पढ़ रहे हैं। सो पहले हम जा रहे हैं भक्ति के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या क्या से चेंजेस आए और क्या क्या इफेक्ट हुई हमारे लाइफ पे। सो यहाँ पे बेटा मैंने एक मैप दिया है इंडिया का आपको। और इंडिया में अगर हम देखें धर्म के बारे में, तो हिंदुस्तान सो मैनी ग्रेट चेंजेस। इंडिया में बहुत सारे चेंजेस हुए, विच इंक्लूड द वर्शिप ऑफ अ न्यू डेटीज। मतलब कि नए जमाने में जो जमाना चेंज होता गया, जो नई नई चीजें हमने एडॉप्ट की, तो उसमें हमने अलग अलग तरह की भक्तियां सीखी और उसके बिलोंग हमने अलग अलग तरह के मंदिर बनाए। और इस मंदिर की सेवा, इन मंदिर के अंदर पूजा वगैरह कौन करते थे? ब्राह्मण करते थे, जिसे हम पुजारी या फिर प्रीस्ट कहते हैं। प्रीस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? पुजारी। तो सिंपल सी बात है, अगर हम ऐसा कहें कि हिंदू धर्म में हमने जितनी भी चीजें देखी, जो भी चेंजेस शुरुआत हुए, उसमें पहली चीज थी भगवान की पूजा करना। तो हमने मंदिर बनाने शुरू किया। आपने देखा होगा साउथ इंडिया के इस तरह से मंदिर होते हैं। तो हिंदू धर्म की अगर हम बात करें, भक्ति की शुरुआत हुई मंदिर से। मंदिर से पहले भी हम लोग भगवान की पूजा करते थे, भक्ति करते थे, बट हमने एक प्लेस डिसाइड किया जहां पे हमने भगवान की मूर्त वगैरह रखी और वहां पे हम भगवान की पूजा करते हैं। अगरबत्ती, नारियल, सिंदूर, जो भी हमारे जो रीति रिवाज होते हैं अलग अलग मंदिर के, उसको हम फॉलो करते हैं। तो इन चीजों पे हमने फोकस किया। और मंदिर के अंदर कौन होता है बेटा? एक पुजारी होता है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रीस्ट। प्रीस्ट क्या करेगा? मंदिर की सेवा वगैरह करेगा, पूजा वगैरह करेगा। तो भारत में धीरे धीरे मंदिर वगैरह बनना शुरू हुए। हम देख सकते हैं ना, जैसे भक्ति वगैरह के लिए हम लोग क्या करते हैं? भजन गाते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं, है ना। हम लोग संगीत संध्या रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इकट्ठे माता की हम लोग चौकी रखते हैं, तो भगवान के गाने गाए जाते हैं, भक्ति में भगवान को याद किया जाता है। तो ये सारी चीजें हमने कहीं ना कहीं देखी हमारी हिस्ट्री में। तो ऐसे शुरुआत हुई। अब मुझे बताओ कि क्या कभी आप माता की चौकी में गए हो, जहाँ पे जगराता होता है, जिसे हम कहते हैं ना माता का जगराता होता है। माता की चौकी होती है जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। कुछ गायिका लोग होते हैं, कुछ ढोल बजाने वाले होते हैं, कुछ मंजीरे वगैरह बजाते हैं, है ना। तो अगर आप ऐसे में गए हो तो कमेंट में जस्ट लिखिए, और नहीं गए हो तो मुझे बताइए, मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ी प्यास लगी है, पानी पी लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखें कौन कौन से चेंजेस हुए।
इंडिया के अंदर सिर्फ एक धर्म नहीं था बेटा, ये तो हमने बात की हिंदू धर्म की। अगर हम बात करें इस्लाम धर्म की, किस धर्म की बेटा? इस्लाम धर्म की। तो इस्लाम धर्म में मतलब कि जो जिसे हम लोग मुस्लिम धर्म कहते हैं, इस्लाम धर्म है, उन लोगों का पवित्र बुक माना जाता है कुरान। इसके बारे में हमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनकी पवित्र बुक क्या है बेटा? गीता, जो एक महाभारत का हिस्सा है। फिर अगर हम बात करें तो इस्लाम धर्म है, उनकी पवित्र बुक कौन सी है जिसके अंदर धर्म के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं? तो कुरान। तो कुरान एक पवित्र बुक है, 6th में हमने पढ़ा था, है ना। तो कुरान एक पवित्र बुक है जो इस्लाम धर्म के लोग पढ़ते हैं, पूरी दुनिया में पढ़ते हैं और इंडिया में भी पढ़ते हैं। और इसकी शुरुआत कब हुई बेटा? 7th सेंचुरी के अंदर। अलग अलग कंट्री के लोग धीरे धीरे भारत में आने लगे, और वो किस धर्म के लोग थे? इस्लाम। तो भारत में पहले हिंदू तो थे ही, हिंदू धर्म के लोग थे ही, लेकिन समय जाने के बाद इस्लाम धर्म के लोग भी आए। कहाँ से आए? दुबई, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, ये जो अलग अलग कंट्रियां हैं ना बेटा, वहां से धीरे धीरे वो इंडिया में आए, और इंडिया में इस्लाम धर्म की भी धीरे धीरे शुरुआत हुई। देख सकते हैं यहाँ पे बलूचिस्तान है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, तो कश्मीर है। तो ऊपर की जो कंट्रियां हैं, गल्फ कंट्रियां, इंडिया से दूर है, वहां से भी धीरे धीरे लोग इंडिया में आते गए। कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, और अब तो पूरे भारत में आपको बहुत सारी जगहों पे इस्लाम धर्म के लोग आपको बेटा मिलेंगे। तो भारत में सिर्फ एक धर्म नहीं है, हिंदू धर्म के भी लोग हैं और इस्लाम धर्म के भी लोग हैं। इस्लाम धर्म की शुरुआत कब हुई अलग अलग जगहों पे फैलने की? 7th सेंचुरी में। और उनकी पवित्र बुक कौन सी है बेटा? कुरान। कुरान वो लोग पढ़ते हैं और कुरान उनका सबसे पवित्र बुक माना जाता है। कुछ छूट तो नहीं गया ना? अच्छा देखो, अब मैंने यहाँ पे ना बेटा एक इमेज रखी हुई है। आपके आसपास बेटा अगर कोई इस्लाम धर्म का कोई आपका फ्रेंड है, आपके आसपास में अगर कोई रहता है, तो उनसे आप पूछ सकते हो ना बेटा, वो आपको ऐसे कुरान दिखाएंगे। हालांकि ये उर्दू में लिखी हुई होती है। कौन से लैंग्वेज में लिखी हुई थी बेटा? उर्दू में। तो आपको नहीं पढ़ना आती तो कुछ कुछ बातें आप उनसे पूछ सकते हैं कि इस्लाम धर्म में अल्लाह के बारे में क्या लिखा हुआ है, और इस्लाम धर्म में कौन सी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है जो हमें भी सीखनी चाहिए, है ना। देखो, अच्छी चीज़ें इंसान के दिमाग पे निर्भर करती है। आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हो उससे कोई मतलब नहीं है। इंसान के अंदर अच्छाई होनी चाहिए, इंसान का कर्म ही उसे बड़ा बनाता है। कर्म मतलब मेहनत। आज जो आप काम कर रहे हो, अगर आप मेहनत करोगे, एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करोगे, तो कल आप अच्छी जॉब पे हायर होगे। आप किसी का भला करोगे, किसी की सेवा करोगे, माँ बाप की सेवा करोगे, तो कहीं ना कहीं उसका फल आपको मिलने वाला है। बट अगर आप किसी का बुरा चाहोगे, चोरी चकारी करोगे, मर्डर करोगे, ऐसे गलत काम अगर करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको क्या मिलेगा? पनिशमेंट। तो चाहे आप हिंदू धर्म से बिलोंग करो या इस्लाम धर्म से, या आप कुरान पढ़ो या गीता, हमें सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है कि हम लोग सब इंसान हैं। हमें इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हमें जिस इंसान की मदद करनी है उसका धर्म कभी नहीं देखना चाहिए। जिस इंसान की हम मदद करना चाहते हैं उसकी मदद हमें पूरे दिल से करनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, इस्लाम धर्म से बिलोंग करता हो या किसी और धर्म से बिलोंग करता हो। हमें हमेशा यूनिटी में रहना चाहिए। यही हमें धार्मिक किताबें सिखाती हैं, चाहे वो कुरान हो या गीता। धार्मिक बुकें हमें यही सिखाती हैं हम इंसान हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए। तो 7th सेंचुरी में इस तरह के चेंजेस आए। उसके बाद अगर हम देखें हिंदुस्तान में जो इस्लाम धर्म हमने देखा, उसके 2 पार्ट थे, शिया और सुन्नी। लाइक हिंदुस्तान, इस्लाम वॉज ऑल्सो इंटरप्रेटेड इन द मेनी वेज, है ना। इस्लाम बहुत अलग अलग जगहों पे फैला हुआ था। अगर हम बात करें आज पूरी दुनिया में तो 2nd रैंक पर है इस्लाम। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है इस्लाम धर्म की फॉलो करने वाली 2nd रैंक पे पूरी दुनिया में। अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, इंडिया, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, आपको कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म के आपको लोग मिलेंगे। तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 2nd नंबर पे कौन सी जो पॉपुलेशन है, कौन से केस्ट रिलीजन की है? इस्लाम रिलीजन की है बेटा। ओके, तो इस्लाम धर्म के जो लोग होते हैं ना, उसमें 2 तरह के लोग होते हैं, एक शिया और सुन्नी। अब देखो ना, ये समझ में नहीं आ रहा तो पहले हम समझे, जैसे कि हम लोग हिंदू होते हैं ना बेटा, तो हिंदू में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे हिंदू में क्या चेंजेस होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय। तो हम सब लोग हैं हिंदू, बट हिंदू में भी अलग अलग कास्ट है, अलग अलग लोग हैं, है ना। वैसे ही इस्लाम धर्म में भी 2 तरह के कास्ट हैं, 2 तरह के लोग हैं, शाही और सुन्नी। अब इसके एक मैं कहानी बताता हूँ कि ये शाही और सुन्नी हुआ कैसे, और ये शाही और शिया, सॉरी, जो शिया और सुन्नी है वो है क्या। शिया और सुन्नी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखो,
एक धर्म है इस्लाम, और इस्लाम धर्म के बारे में लोगों को बताने की शुरुआत किसने की? जस्ट अ मिनट, कुछ हुआ है क्या? चलो, इस्लाम धर्म है। इस्लाम धर्म में बेटा उनके एक पैगंबर होते थे जिसका नाम था मोहम्मद, जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट मोहम्मद। तो प्रॉफिट मोहम्मद जी थे जिन्होंने इस्लाम धर्म के बारे में जाना कि भाई ये धर्म है, ये इनकी किताब है और इसमें अल्लाह के बारे में लिखा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जो अल्लाह है इस्लाम धर्म के, उनके साथ सीधा जुड़े हुए थे प्रॉफिट मोहम्मद। प्रॉफिट मोहम्मद जी ने 600 ईयर में, कौन से ईयर में? 600 ईयर में। तो बताते हैं कि इस्लाम धर्म के साथ डायरेक्ट जुड़े हुए थे प्रॉफिट मोहम्मद, और प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या किया? दुनिया में लोगों के बारे में ये अच्छी अच्छी बातें बताना शुरू कर दिया। इस्लाम आज पूरी दुनिया में कौन से रैंक पर है बेटा? 2nd रैंक पर है, सबसे ज्यादा फॉलो होने वाला रिलीजन है। आप देख सकते हो जहां पे 90 से 100% इस्लाम धर्म मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो कहां पर है? जहां पे डार्क ग्रीन है ना, जहां पे एकदम डार्क ग्रीन है, देख सकते हो ये डार्क ग्रीन है, यहाँ पे 90% लोग, ये इंडिया है, इंडिया में नहीं है बेटा, बट यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कंट्रियां हैं, गल्फ कंट्रियां, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, इजराइल, यहाँ पे ज्यादातर इस्लाम फॉलो होता है। उसके बाद देखो तो कनाडा में भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये बाकी सारी कंट्रियों में भी इस्लाम धर्म है, बट इतना नहीं जितना ये कंट्री उसमें। फिर यहाँ पे परसेंटेज आपको दिए बेटा 18 to 90, 65, 50, फिर धीरे धीरे कम होता जाता है। ओके, तो ये जो कंट्रियां है जहां पे इस्लाम धर्म के लोग फॉलोअर्स हैं, और इसको लोगों को बताया किसने था बेटा? प्रॉफिट मोहम्मद ने। अब इस्लाम धर्म का सबसे जो क्लोजेस्ट पर्सन थे जिनका नाम था प्रॉफिट मोहम्मद, तो इस्लाम धर्म की शुरुआत की प्रॉफिट मोहम्मद ने कौन से साल में? 600 ईयर में, 600 AD, मतलब कि 7th सेंचुरी में जो मैंने पढ़ा ना, 600 AD 7th सेंचुरी में उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया कि भाई इस्लाम धर्म क्या है, लोगों की मदद कैसे करनी चाहिए, उसमें कौन कौन सी अच्छी बातें हैं। और धीरे धीरे ये धर्म जो है फैलता गया, लोगों को इसके बारे में पता चलता गया, और लोग धीरे धीरे इसके साथ जुड़ते गए, और धीरे धीरे जो है इसका एरिया बढ़ता गया, लोग उनके साथ जुड़ते गए। और जैसे जैसे इनका जो है इस्लाम धर्म बढ़ता गया, तब एक सिचुएशन ऐसी आई कि 623 में इनकी डेथ हो गई, मतलब जो प्रॉफिट मोहम्मद थे है ना, उनकी डेथ हो गई 623 में, 632 में सॉरी, है ना। तो 600 AD में उन्होंने बताना शुरू किया, तकरीबन 32 साल तक उन्होंने काम किया, लोगों को इस्लाम धर्म के बारे में बताया। और 632 में जब इनका देहांत हुआ, उनकी डेथ हो गई, तो इस्लाम धर्म के लोगों के पास सबसे बड़ा सवाल क्या था बेटा? सवाल था हु इज अ लीडर, कि अब लीडर कौन बनेगा। तो जितने भी लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करते थे ना बेटा, वो लोग कंफ्यूज हो गए कि अब तक तो हम लोग प्रॉफिट मोहम्मद की बात सुनते थे, क्योंकि वो इस्लाम धर्म में जो अल्लाह है उनके सबसे करीबी माने जाते थे, ऐसा उनकी जो कुरान है उसमें भी ऐसा लिखा हुआ है शायद तक, जहां पे मुझे पता है। बट फिर भी जो इस्लाम धर्म के हैं उनको ज्यादा पता होगा बेटा। मुझे जितना पता है, जितना मैक्सिमाइज मैंने इस्लाम धर्म के बारे में बताया, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब सवाल ये था कि लीडर कौन बनेगा इस्लाम धर्म के। प्रॉफिट मोहम्मद जी के तो देहांत हो गया, ओके, तो इस्लाम धर्म के लोगों के बीच में बोला चाली शुरू हो गई कि नहीं, अब तो कोई तो ऐसा इंसान होगा जिसकी बात हम सुनेंगे, जो हमारा धर्म है उसके बारे में हमें राह दिखाएगा। तो दो इंसान सामने आए, दो लोगों का नाम लिया गया, एक था हजरत अली और एक थे अबू बकर। कौन थे? एक थे हजरत अली और एक थे अबू बकर। अब ज्यादातर अगर हम मान करें, हजरत अली जो थे वो उनके सन इन लॉ थे प्रॉफिट मोहम्मद के। ऐसा कहा जाता है कि जो हजरत अली थे वो उनके सन इन लॉ थे, और अबू बकर जो थे वो उनके सबसे करीबी थे। तो कुछ लोगों ने हजरत अली को लीडर बनाया। क्या बनाया? लीडर, कि इस्लाम धर्म की जो भी बातें बताएंगे हमें कौन बताएंगे? हमारे लीडर हजरत अली। तो हजरत अली जी को लीडर माना गया। कुछ लोगों ने इनको लीडर कहा कि ये हमारे लीडर हैं, इनके बाद जो हमें इस्लाम धर्म की बातें बताएंगे। कुछ लोग कहते थे कि नहीं, ये बात तो गलत है, असली हकदार जो उनके करीबी हैं अबू बकर जी, इन्हीं का है, हम अबू बकर जी को लीडर बनाएंगे जो इस्लाम धर्म के बारे में हमें बताएंगे। तो इस तरह से जो इस्लाम धर्म के लोग हैं वो दो पार्ट में डिवाइड हो गए, और जिन्होंने हजरत अली जी को लीडर माना, जिन्होंने हजरत अली जी की बात सुनी, जो हजरत अली को फॉलो करते थे, उसे हम कहते हैं शिया, और जो अबू बकर जी को फॉलो करते थे उसे हम कहते हैं सुन्नी।
अच्छा लगता है यहाँ पे स्लाइड में कुछ इश्यू है। हाँ आ गया ना बेटा। तो हजरत अली जी को जो फॉलो करते थे उन लोगों को आज हम शिया कहते हैं, और जो लोग अबू बकर जी को फॉलो करते हैं उसे हम सुन्नी कहते हैं। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा कि अभी जो जितने भी इस्लाम धर्म के लोग हैं, शिया और सुन्नी क्या है। इंडिया में जितने भी लोग हैं, जहां तक मुझे पता है तो इंडिया में जितने भी इस्लाम धर्म के लोग हैं, जितने भी मुसलमान भाई बहन हैं, वो शिया है, वो हजरत अली जी को मानते हैं। और बाकी जो ज्यादातर गल्फ कंट्रियां हैं जहाँ पे सुन्नी हैं, वो लोग अबू बकर जी को मानते हैं। तो जो लोग हजरत अली जी को लीडर मानते हैं वो लोग शिया कहते हैं, और जो लोग अबू बकर जी को मानते हैं उसे सुन्नी कहते हैं। ओके, इस तरह से दो अलग अलग हम कह सकते हैं कि प्रजातियां या अलग अलग फॉलोअर्स क्रिएट हुए प्रॉफिट मोहम्मद जी के जाने के बाद। बट दोनों की बुक एक ही है, दोनों जन कुरान में ही बिलीव करते हैं, है ना। दोनों जन कुरान ही एक बुक पढ़ते हैं, उसमें लिखी हुई अच्छी अच्छी चीजों को फॉलो करते हैं। ओके, और दोनों जन ही अल्लाह में बिलीव करते हैं। बट सिर्फ उनके जो लीडर अलग अलग हैं, इनकी वजह से इनका इन्होंने क्या किया, अपनी कास्ट का जो नाम है वो अलग रख दिया कि हम लोग इस्लाम धर्म में मुसलमान हैं तो शिया हैं, और हम लोग इस्लाम धर्म में मुसलमान हैं अबू बकर जी के, तो हमारा नाम सुन्नी रहेगा। आई होप सो बेटा आप सबको क्लियर हो गया होगा कि शिया और सुन्नी क्या है। क्लियर है या एक बार और रिपीट करने की जरूरत है? क्लियर है ना। एक बार फिर से देख लीजिए कि जो इस्लाम धर्म है उसमें प्रॉफिट मोहम्मद जी 1600 AD में उन्होंने धर्म के बारे में सबको बताना शुरू किया। तकरीबन 32 साल तक उन्होंने लोगों को इस बातें में बताई, और लोग इनकी बात को समझ भी रहे थे, और इस्लाम धर्म फैल भी रहा था। इसी वजह से आज दुनिया में 2nd रैंक पर भी पहुंच चुका है। उनकी डेथ होने के बाद 1632 में सबसे बड़ा सवाल इस्लाम धर्म के लोगों के सामने यही था कि उनका लीडर कौन बनेगा। फिर एक चीज़ उनके सामने आई, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई उनका जो सबसे करीबी सन इन लॉ है हजरत अली, उनको लीडर माना जाए। तो जिन लोगों ने उनको लीडर माना उसे हम शिया कहते हैं, और 2nd पर्सन अबू बकर जिन लोगों ने उनको लीडर माना उसे हम लोग सुन्नी कहते हैं। क्लियर होगा ना बेटा। चलो, तो हमने पहले भक्ति के बारे में पढ़ा, कृष्ण भक्ति हम लोग करते थे, कृष्ण जी के बारे में सुनते थे, हिंदू धर्म के बारे में पढ़ा, भजन के बारे में पढ़ा, अभी हमने इस्लाम धर्म के भी बारे में पढ़ लिया। तो इस तरह से हमारी हिस्ट्री में बेटा चेंजेस हुए हैं बहुत सारे। बीच में एक टॉपिक रिमेनिंग है, हम लोग उसके बारे में पढ़ लें कि इंडिया के अंदर सिर्फ एक प्रजाति के लोग नहीं है। इंडिया की हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में बेटा? किसको? इंडिया की हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले हिंदू धर्म की हिस्ट्री, हिंदू धर्म के बारे में हमने पढ़ा था 7 से लेकर 12th सेंचुरी के बीच में हम लोग कह सकते हैं। फिर 12th सेंचुरी के बाद हम लोग देखें, या फिर हम देखें 8 से लेकर 15th सेंचुरी के आसपास, तो मुस्लिम धर्म के जो लोग थे इंडिया में मर्ज हुए। 7th सेंचुरी के बाद धीरे धीरे उनका इस्लाम बढ़ता गया, तो इंडिया में भी इस्लाम के बारे में पता चला, उनके बारे में भी लोग फॉलो करने लगे। और 15 के बाद 16th सेंचुरी से अगर हम बात करें 19th सेंचुरी तक, ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, तो ब्रिटिश हिस्ट्री। तो बेटा देखो, हिंदू धर्म की वजह से अलग अलग बुक, जैसे कि ऋग्वेद 6th में आपने पढ़ा होगा, वेदा के बारे में, महाभारत, रामायण, ये हमने सीखा। इस्लाम धर्म के आने के बाद हमने कुरान के बारे में अच्छी खासी बातें सीखी। और ब्रिटिशर्स के आ जाने के बाद हमने ट्रेन, पोस्ट ऑफिस, एजुकेशन, मैनेजमेंट, अलग अलग टेक्नोलॉजी के बारे में सीखा। तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री हमें सिखा रही है, हमें ये हिंदू धर्म की हिस्ट्री क्या सिखा रही है? भगवान में बिलीव करना चाहिए, खुद भी मेहनत भी करनी चाहिए। भगवान थे, भगवान श्री कृष्ण थे, भगवान शिव जी थे, ब्रह्मा, विष्णु और सरस्वती जी हैं। ओके, कुरान हमें क्या सिखाता है? हमें भाईचारा सिखाता है, एक दूसरे के साथ जुड़े रहना सिखाता है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहना सिखाता है। इस्लाम धर्म हमें ये कहता है कि हमेशा नेकी करनी चाहिए, है ना, मतलब किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। हमें इंसानियत सिखाता है इस्लाम धर्म। ओके, और ब्रिटिशर्स हमें क्या सिखाते हैं कि हमें लाइफ को इजी बनाने के लिए टेक्नोलॉजीज बनानी चाहिए, है ना, खुद पे भी विश्वास करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लाइफ का एक हिस्सा है। हिस्ट्री नहीं होती तो ये सारी चीजें चेंजेस नहीं होते, और ये चेंजेस के बारे में हमें पता कैसे चलता। ओके, तो बहुत जरूरी है। लाइफ में इतने सारे डेवलपमेंट हुए, अलग अलग रूलर्स आए, हिंदू धर्म के रूलर्स आए, इस्लाम धर्म के भी रूलर्स आए, ब्रिटिशर्स ने भी हमें गुलाम बनाया, और कहीं ना कहीं एक रीजन बना हमारे हिस्ट्री चेंज होने का। तो हिस्ट्री चेंज हुई इसलिए तो आज आप पैंट, शर्ट, जीन्स, टी शर्ट पहन रहे हो ना बेटा, अच्छे खासे घूम रहे हो। ओके, चलो कुछ छूट गया क्या बीच में? हाँ, कुछ छूटा। अब बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं कि पीरियोडाइजेशन क्या होता है। तो पीरियोडाइजेशन मतलब आप लोग पता है, पीरियोडाइजेशन पहले समझते हैं कि पीरियोडाइजेशन क्या है। पीछे बैकग्राउंड को इग्नोर करो, इसको इग्नोर करो, मेरे पे फोकस करो। अच्छा, आप होमवर्क करते हो तो आपके स्कूल में एक होमवर्क डायरी होगी, उसमें आप लिखते हो, जैसे कि पहले कॉलम में आप लिखते हो मैथ्स का होमवर्क,
फिर लिखते हो साइंस का होमवर्क, फिर लिखते हो इंग्लिश का होमवर्क, और फिर एसएस और गुजराती रिमेनिंग जो आपके लैंग्वेज है उसका होमवर्क लिखते हो। फिर मम्मी एक प्रिपरेशन करती है खाना बनाने से पहले के पहले, दाल बनानी है तो ये चीज़ें चाहिए, ये चीज़ें चाहिए, एक मैनेजमेंट करते हैं। तो पीरियोडाइजेशन भी इस तरह का है कि हम लोग एक टेबल बनाते हैं, चीज़ों को डिवाइड करते हैं, उसे हम पीरियोडाइजेशन कहते हैं। पीरियोडाइजेशन मतलब किसी चीज़ का क्या बनाना, सही तरह से टेबल बनाना, उसको सही ऑर्डर में रखना, एक प्रॉपर ऑर्डर में उन चीज़ों को रखना, उसे हम पीरियोडाइजेशन कहते हैं। अगर किसी चीज़ को आप सही ऑर्डर में सेलेक्ट करो, जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 10, 7, 9 और 2, इसको मैं बोलूँ सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा बेटा, तो आप लिखोगे 2, फिर कौन सा आएगा तो आप लिखोगे 7, फिर 9 और फिर 10। आपने इसको क्या किया बेटा, एक सही नंबर में अरेंज किया, इसे हम पीरियोडाइजेशन कहते हैं। तो वैसा ही पीरियोडाइजेशन का मतलब क्या है, जब आप किसी चीज को डिवाइड करते हो उसके टाइम के अकॉर्डिंग या उसके सेगमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे आप डेली रूटीन को मैं अगर पीरियोडाइज करूं, तो डेली रूटीन में मैंने आपको मान लो कि 5 चीजें दे दी। डिनर मतलब कि रात का खाना, ब्रश, बाथिंग, स्पॉट एक्टिविटी और स्कूल। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले नींद में से उठोगे तो पहले ब्रश करोगे, तो आप पहले लिखोगे ब्रश। इसको मैं टाइम और अपने रूटीन के अकॉर्डिंग सेट कर रहा हूं। फिर उठने के बाद आप फ्रेश हो जाओगे, नहाने जाओगे, तो सेकंड आप ऐड करोगे बाथिंग। नहाने के बाद आप जाओगे स्कूल, तो थर्ड आप क्या ऐड करोगे बेटा, स्कूलिंग। स्कूल से आने के बाद थोड़ा खेलने जाओगे, तो आप फिर ऐड करोगे स्पॉट। और स्पॉट के बाद सबसे लास्ट में आप रात को आते हो तो डिनर करते हो, तो आप करोगे डिनर। तो मैंने अपनी पूरे दिन की जो शेड्यूल है उसको मैंने पीरियोडाइज कर लिया इस सिचुएशन में कि पहले ये करूंगा, बाद में ये, थर्ड ये, फोर्थ ये और फिफ्थ ये। तो इसे पीरियोडाइजेशन कहते हैं। इसी तरह से हम हमारे हिस्ट्री को भी पीरियोडाइज करते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं पीरियोडाइजेशन के। एक माइल्स डिवीजन ऑफ हिस्ट्री। अगर हम बात करें इंडियन की हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, हिंदू धर्म के फॉलोअर्स और रूलर्स, मुसलमान धर्म इस्लाम धर्म के फॉलोअर्स एंड रूलर, एंड ब्रिटिश धर्म के रूलर्स एंड फॉलोअर्स जो इंडिया के ऊपर राज करके गए। अगर हिस्ट्री को हम डिवाइड करें हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग, हिस्टोरियंस मतलब कि जो पर्सन्स थे उनकी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग अगर हम चेंज करें कि लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस था, तो पहले हिस्ट्री आती है एंशिएंट हिस्ट्री। पुराने जमाने के लोग खेती वगैरह करते थे, शिकार वगैरह करते थे, जिनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, एंशिएंट पीपल। फिर अगर हम बात करें मेडिएवल लोग, मिडल टाइम के लोग, जिनके पास कॉइन था, जिनके पास मेटल्स थे, जिनके पास थोड़े बहुत हथियार थे, घोड़े सवारी करते थे, या थोड़े टेक्नोलॉजी वाले थे बट चलता था, राजा महाराजाओं का टाइम। और फिर मॉडर्न हिस्ट्री जहाँ पे बंदूकें आ गई, मोटर गाड़ी आ गई, महल वगैरह आ गया, जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने लगे हम लोग, शहर बनाने लगे, गांव बसाने लगे, खेती वगैरह हमने बहुत बढ़ा दी, जहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बहुत सारी थी। तो एंशिएंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। और अगर हम बात करें इंडिया की तो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश हिस्ट्री। ये 3 पार्ट में मैंने इसको पीरियोडाइज कर लिया, तो इसे हम कहते हैं पीरियोडाइजेशन। क्लियर होगा बेटा? चलो, अब हमारे सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, व्हाई इज हिस्ट्री इंपॉर्टेंट, या अदरवाइज व्हाई हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमारे लिए हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है? सोचो, हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में यही क्वेश्चन पूछा था कि जब हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यहां पे आंसर है, स्टडीइंग हिस्ट्री allow us to observe and understand how people and society behave। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना बेटा किसी भी चीज की, तो एक चीज हम लोग सीखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। मुझे बताओ, अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी होती तो क्या आपको कॉइन के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में पता चलता कि कभी ऐसे रूलर हुआ करते थे, हम पहले खेती करते थे, झुपड़पट्टी में रहते थे, गुफा वगैरह में रहते थे, पेंटिंग्स बनाते थे, मैप बनाता है उससे कार्टोग्राफर कहते हैं, पुराने मैप कैसे होते थे वो हमें नहीं पता चलता। फिर फार्मिंग कैसे की जाती है वो भी नहीं पता चलता। हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना। तो हिस्ट्री आपके फ्यूचर का बेस है बेटा। क्या है? आपके फ्यूचर का बेस है। आप अगर फ्यूचर बनाना चाहते हो तो आपको पहले अपनी हिस्ट्री चेक करनी होगी कि हमने क्या क्या किया है और हमें क्या क्या आता है, और जो करना बाकी है उसके लिए हम लोग वर्क करते हैं प्रेजेंट में, तब जाके आप फ्यूचर क्रिएट कर पाते हो। तो फ्यूचर बनाने के लिए हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है।
जैसे हम लोग कहते हैं ना बेटा कि मानो कि आप 10th में मैथ्स पढ़ रहे हो, जो टीचर आपको पहले पूछते हैं कि आपको एडिशन मल्टीप्लिकेशन आता है या नहीं, तो वो आपकी हिस्ट्री चेक कर रहे हैं कि आपने पहले पढ़ा लिखा है या नहीं। अगर आपको मैथ्स में अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, है ना, या फिर बेसिक फैक्टराइजेशन 8th 9th का, ये सारी चीजें अगर आपको आती है तो आप 10th के लिए एलिजिबल हो। नहीं आती, टीचर आपको सिखाती है भाई टेबल पढ़ो, एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सीखो, फैक्टराइजेशन सीखो, 10th में काम आएगा, है ना। तो ये चीजें हमें सिखाती हैं तो टीचर ऑब्जर्व करती है। अगर आपको हिस्ट्री में चेक करेगी क्या आपको ये चीजें आती है तो ही मैथ्स पढ़ पाओगे। तो आपका फ्यूचर डिपेंड है आपके हिस्ट्री पे। वैसे अभी जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना कि पहले लोग कैसे बिहेव करते थे, क्या खाते थे, उनकी लाइफ कैसी थी, इससे जैसे पहले पिज्जा होते थे क्या, कभी सुना किसी राजा ने घोड़े पे दौड़ते दौड़ते पिज्जा खा लिया? कभी हुआ? नहीं हुआ ना। कभी ऐसा सोच रहा कोई राजा बोल रहा है रुक जा मुझे भूख लगी है, मैं पहले क्या कर रहा हूँ, मंचूरियन खा ले रहा हूँ, मंचूरियन मुझे खाने से फिर लड़ते हैं, ऐसा हुआ? नहीं हुआ ना। उस टाइम पे ऐसा कोई फूड इन्वेंट ही नहीं हुआ था। तो ऐसे अलग अलग फूड हम लोग टाइम के अकॉर्डिंग इन्वेंट करते गए, तो हमें पता ही नहीं है कि पहले नहीं था इसलिए तो बनाया ना। अगर पहले होता तो कैसे बनाते? ओके, तो यही चीज, पहले तो स्केलेटल नहीं था, स्केलेटल अब है, तो स्केलेटल के साथ जुड़े रहो। स्केलेटल कहाँ टेक्स्ट बुक पढ़ा रहा है? स्केलेटल क्या पढ़ा रहा है? टेक्स्ट बुक तो पढ़ा ही रहा है, लेकिन टेक्स्ट बुक के साथ कुछ अलग पढ़ा रहा है, उसको अलग तरीके से पढ़ा रहा है। स्केलेटल आपको एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है ना। और यही नॉलेज आपको कहाँ काम में आएगा? यूपीएससी, जीपीएससी या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप क्लियर कर रहे हो, वहां पे काम में आएगा। ओके, आप देख सकते हो कि हिस्ट्री में ऐसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, तो हिस्टोरियन इसका इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? 7th सेंचुरी के बारे में, जहां पे कुरान के बारे में लोगों को पढ़ाया जाता था। इंडिया के अंदर भी कुरान के बारे में लोगों को पढ़ाया और इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई। 1115 में इंडिया का मैप रेडी हुआ। कब? 1115 में। चैप्टर का कंक्लूजन बता रहा हूं बेटा, चैप्टर 1 का। 1154 में हमने कुरान के 7th सेंचुरी में हमने कुरान के बारे में पढ़ा। 1154 में इंडिया का मैप किसने बनाया? अल इदरिसी। अल इदरिसी ने 1154 में इंडिया का मैप रेडी किया। 1266 से लेकर 1287 तक दिल्ली के ऊपर किसका राज था? सुल्तान गियासुद्दीन बालबन, है ना। ये कभी कभी एग्जाम्स में आते हैं इसलिए मैंने ऐड किया हुआ है कि 1266 से लेकर 1287 मतलब 13वीं सेंचुरी के अंदर दिल्ली में किसका राज था? गियासुद्दीन बालबन का। और 14th सेंचुरी के हाफ में 1356 के आसपास जियाउद्दीन बरानी हैं, उन्होंने पहली बुक लिखी। अब यहां पर क्रॉनिकल लिखा है बेटा, इसका मतलब क्या होता है पता है किसी को? उन्होंने 2 साल बाद वापस और एक बुक लिखी। बट क्रॉनिकल का मतलब क्या होता है? क्रॉनिकल मतलब ऐसा इंसान जो बुक लिखे, हिस्ट्री क्रिएट करे। जैसे मान लो मैं राजा हूं, मैंने 3-4 लड़ाइयां लड़ी, चक्रवर्ती राजा बन गया, मेरे पास बहुत सारी सेना है, मैं एकदम मजबूत राजा हूं। तो मैं अपने किसी इंसान को कहूंगा भाई तुम अच्छे खासे लेखक हो, तुम लिखो मेरे बारे में, मेरी इतनी शादियां हुई हैं, मेरे पास इतनी रानियां हैं, मेरा इतना बड़ा महल है ना, मेरा ये नाम है, मेरी पेंटिंग वगैरह ड्रॉ करवाओ, मैंने इस राजा के साथ इस साल में इतनी लड़ाइयाँ की, इस राजा के साथ इतनी लड़ाइयाँ की, मैं जीता, मेरे बारे में लिखो। तो जो इंसान लिखता है ना हिस्ट्री के बारे में, लोगों के बारे में, सक्सेस स्टोरी के बारे में, उसे क्रॉनिकल कहा जाता है। या फिर कोई इंसान उनकी लाइफ स्टोरी को सुन के भी लिख सकता है कि भाई ये राजा था, इसने इस तरह से लाइफ, जैसे हम अकबर बिरबल की कहानियां देखते हैं ना, तो किसी ने अकबर बिरबल के बारे में लिखा होगा, तो उनकी जो स्टोरी है वो क्रॉनिकल हो गई, मतलब किसी ने उनके ऊपर लिखा है। तो वैसे जियाउद्दीन बरानी ने भी हिस्ट्री के बारे में लिखा था सर्च कर करके, और फिर उन्होंने जो बुक लिखी थी ना 2 साल बाद उनको उन्होंने अपडेट भी की और कुछ नई चीजें भी ऐड की। अब टास्क ऑफ द डे की तरफ जा रहे हैं बेटा, आपको ये टास्क दे रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम जाएंगे तो इसके बारे में आपको पूछूंगा कि इंडिया के अंदर जो आईएएस ऑफिसर हैं उनके पास कौन कौन सी पावर होती है। कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ पावर ऑफ आईएएस ऑफिसर इन इंडिया, कि आईएएस ऑफिसर जो होता है भारत के अंदर उनके पास कौन कौन सी पावर होती है। आपको सारी पावर्स नहीं बतानी, कोई भी 3 पावर आप बता सकते हो। कितनी? सिर्फ 3 पावर बताने की आईएएस ऑफिसर क्या करता है, उसकी क्या रेपुटेशन होती है। तो आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको कौन सी एग्जाम क्लियर करनी है? यूपीएससी। जब आप 12th क्लियर कर लोगे उसके बाद जब आप कॉलेज शुरू करोगे, ग्रेजुएशन करोगे, उसके बाद आप यूपीएससी की एग्जाम दे सकते हो। उसके लिए कोई भी फील्ड में बैचलर डिग्री होना बहुत जरूरी है। ओके, तो यूपीएससी के लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया तकरीबन 21 है, 21 के बाद आप एग्जाम दे सकते हो। पर जब आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना बेटा, तो उसके लिए स्टैंडर्ड 6 से लेकर
10 तक की हिस्ट्री, मैथ, साइंस, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तब जाके क्या करते हैं बच्चे बेटा, जब 21 साल के हो जाते हैं फिर सोचते हैं कि लाओ चलो अभी पढ़ना शुरू करें, और तब उन्हें ये बेस पता ही नहीं होता। क्यों पता नहीं होता? स्कूल में तो रट्टा मारा है। तो रट्टा नहीं मारना है, सीखना है, चीज़ों को यहाँ से समझो, यहाँ से याद करो, ऑटोमेटिकली चीज़ें लास्ट में लाइफ टाइम याद रहेगी। हिस्ट्री क्यों पढ़ना है? फ्यूचर को क्रिएट करने के लिए पढ़ना है ना। तो ये टास्क ऑफ द डे हो गया। कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई भी टॉपिक ऐसा लगे बेटा मुझे पूछ सकते हो। मेरा नाम आशीष बचवानी है और थैंक यू सो मच। आप हर बार मेरा लेक्चर पढ़ते हो, अटेंड करते हो और चीज़ें नहीं समझ में आती तो आप कमेंट भी करते हो, तो शुक्रिया उसके लिए। और कुछ भी समझ में ना आए तो आप स्किलटेल के साथ कनेक्ट कर सकते हो, आप कॉल कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। वी कनेक्ट टू यू एंड वी सॉल्व योर एनी डाउट रिगार्डिंग एनी टॉपिक। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिस्ट्री, सिविक्स या ज्योग्राफी के रिलेटेड ही आपको कोई डाउट है, कोई करंट अफेयर्स में कोई ऐसा टॉपिक चल रहा है, किसी कंट्री के साथ लड़ाई वगैरह हो रहा है, यहाँ कोई भी किसी फील्ड है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के भी नहीं पता चल रहा कि ये चीज़ क्या हो रही है, इसका पास्ट क्या है, ये कैसा है, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा आपको सिखाने के लिए। स्किलटेल आपको प्रोवाइड करेगा ऐसा बेस्ट सर्विस। कुछ भी हो तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।